बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और ये है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। साहिबान, काले जादू की इस सनसनी खेज़ दास्तान की इससे पहले आप 7 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जिस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियाँ डाली हैं ये सरफराज है, और जिस मुजरम की आपको तलाश है वो मैं हूँ और मेरा नाम मसूद है। शाह साहिब के साथ जो साहिब आए थे और जिनके बारे में मालूम हुआ कि वो सिविल जज हैं, हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए चची जान से कहा, ये क्या कि साहिब भाभी साहिबा, लेकिन चची जान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फरीहा दम बखुद थी। तमाम ही लोग उस वक्त तक बुरे हवाल में थे। शाह साहिब ने कहा, बड़ी अजीब बात है, अजीब बात है। दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और ये कहता है कि असल मुजरम यही है और दर हकीकत हमें मसूद ही की तलाश थी। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो थोड़ी देर के लिए अंदर चलें, जरा तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। आइए मसूद साहब। शाह साहब ने बड़े मुहज्जब लहजे में कहा और मैंने शाने हिला दिए। पुलिस वाले मुझे घेरे में लिए हुए थे, लेकिन मैं खुद ही घेरे में आ गया था। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर मैं चाहता तो उस वक्त बाआसानी अपने उस हम शक्ल को फंसवा सकता था, क्योंकि उस वक्त मैं एक मुहज्जब घराने की पनाह में था। लेकिन बस ज़मीर के खेल ऐसे ही होते हैं। मेरी कुचली हुई शख्सियत किसी और घराने को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी ये आरज़ू थी कि सब आबाद रहे। मैं बर्बाद हो गया हूं तो अपनी बर्बादी के असरात दूसरों पर ना पड़ने दूं। हम सब अंदर आ गए। शाह साहब ने एक जगह बैठने के बाद मुझसे पूछा, मगर मसूद साहब, अगर आप दर हकीकत वही हैं, मेरा मतलब है कि तख्ताएदार से फरार होने वाले कातिल, तो आपने इस घर में पनाह कैसे ली? आपको सरफराज के बारे में इल्म कैसे हो गया? मैंने बेगम साहबा और फरिया की तरफ देखा। आमिर और शाकर भी थे और नाना जान भी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, बस आप इसे लाले समझ लीजिए। मैं इस घर में पनाह लेने और इस घर की दौलत बटोरने आया था, लेकिन हक हक ही होता है। सरफराज ये है और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब ने कुछ पॉइंट नोट किए। सरफराज के हाथों की हथकड़ियाँ खोल दी गईं और ये हथकड़ियाँ मेरे हाथों में मुंतकिल कर दी गईं। ये सब ही मेरे सिलसिले में मुतासर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने फौरन पूछ लिया, मगर मसूद मियाँ, आप तो एक बेहतरीन पनाहगाह में आ गए थे। अगर आप ये तस्लीम कर लेते कि आप मसूद नहीं है और ये शख्स बहरूपी है, तो मेरा ख्याल है कि फैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। आपने रजाकाराना तौर पर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए क्यों पेश कर दिया? छोड़िए शाह साहेब, ये कहानियां हैं। आप अब सिर्फ वो कानूनी फराइज सर अंजाम दीजिए जो आपको अंजाम देने हैं। जी हाँ, बेशक बेशक। बहरहाल आपने एक अच्छा तासर छोड़ा है हम पर, इसलिए बेहतरीन मुजरिम होने के बावजूद हम आपके साथ निहायत अच्छा सलूक करेंगे। बराह करम कोई ऐसी कोशिश ना कीजिएगा जिससे हमारे हाथों आपको नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए। अगर आप चलना पसंद फरमाएं तो चलें, वरना आप यहाँ रुकिए, हम इन्हें लेकर चलते हैं। शाह साहब ने जज साहब से कहा और जज साहब बोले, हाँ मुझे तो अभी कुछ वक्त रुकना होगा। आप भी शाह साहब? अगर नहीं जनाब, किसी खातर मदारत की कोई गुंजाइश नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। शाह साहब मुझे वहाँ से लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने बेगम साहिबा से कहा, चची जान, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि मैंने ये वक्त यहाँ पर कैसे गुजारा है। फरीहा साहिबा इस बात की गवाही देंगी कि मैंने यहाँ पर जितना भी नमक खाया है वो हराम नहीं किया और हर चीज़ का एहतराम किया है। सरफराज साहिब, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। चंद अल्फाज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। बेशक मैं आपका हम शक्ल हूँ और चंद दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फरीहा को मैंने इनकी गलत फहमी के बावजूद अपने दिल में एक सगी बहन का दर्जा दिया है और खुदा का शुक्र है कि मैंने इस तसव्वुर को निभाया है। मेरी एक छोटी बहन है और आपसे दुआओं का तालिब हूँ कि खुदा उसे आबरूमंद रखे। चची जान, मेरा पुराना लिबास मिल सकता है? चची जान बुरी तरह रो पड़ी। यहाँ मौजूद हर शख्स ये जानता था कि यहाँ मैंने जिंदगी कैसे गुजारी है। वो जानते थे कि मैंने एक लम्हा भी उनकी इस गलत फहमी से
फायदा नहीं उठाया। शाह साहब ने रस्मी कार्रवाइयां की और मुझे लेकर चल पड़े। मैं बहुत बड़ा मुजरिम था। जो कुछ मैंने किया था मामूली बात नहीं थी। खुलबली मच गई थी। बहुत से लोगों को तो सूरत हाल भी मालूम नहीं थी। मुझे लाकअप में ही रखा गया, मगर मेरे लिए सख्त पहरा लगा दिया गया था। अलबत्ता शाह साहब मुझसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे। मेरा केस बेहद अनोखा था। मैं सजाए मौत का मुजरिम था। तख्ताएदार से फांसी देने वालों की आंखों में धूल झोंक कर निकल आया था। कानून के लिए बेशुमार उलझने थी। मुझे फौरी फांसी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उस सजा का वक्त तो खत्म हो गया था। हाँ, असर नौ मुझ पर मुकदमा जरूर चलाया जा सकता था। यह तहकीक करनी थी कि मेरे फरार के अवामल क्या थे। इस साजिश में कौन शरीक था, साजिश कैसे तैयार हुई, वगैरह वगैरह, और इसके लिए तैयारियां होने लगी। पुलिस हेड क्वार्टर के लॉकअप में मुझे बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। एक एसआई और 2 कांस्टेबलों की मुझ पर मुसलसल ड्यूटी लगाई गई थी, और शायद इन्हें हिदायत की गई थी कि मेरा हर तरह ख्याल रखें, मुझे हर सहूलत दी जाए, और वो लोग इस बात पर अमल कर रहे थे। उम्दा खाना, जरूरत की हर चीज। शाह साहब खुद मुझसे मिले। कहो मसूद, क्या हाल है? उन्होंने कहा, ठीक हूं शाह साहब। जेल की निस्बत यहाँ तुम्हें आराम होगा, लेकिन ये आर्जी है, इसके बाद जेल जाना होगा। क्या फर्क पड़ता है इससे शाह साहब? मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, कोई जरूरत, कोई बात। आपका बेहद शुक्रिया। एक ख्याल दिल में है, पता नहीं आप मेरी ये मुश्किल आसान कर पाएंगे या नहीं। बोलो बोलो, कहो क्या बात है। जब मुझे फांसी दी गई थी शाह साहब, तो मेरे अहले खानदान मेरी लाश लेने के लिए आए थे। जाहिर है उन्हें वो लाश नहीं मिली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनसे क्या कहा गया। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि अब उन्हें मेरे बारे में कोई इत्तला ना दी जाए, इन्हें दोबारा इस केस में घसीटने की कोशिश ना की जाए। अगर आप ये काम कर दे तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद होगा। शाह साहब सोच में पड़ गए, फिर बोले, बड़ा मुश्किल काम है, मैं 1-2 दिन में इस बारे में सोच के तुम्हें बताऊंगा। वैसे इत्मीनान रखो, इस बारे में पूरी रिपोर्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। बेहद शुक्रिया शाह साहब। वो चले गए और मैं ठंडी सांस लेकर लॉकअप के एक कोने में जा बैठा। क्या सोचता, क्या करता, सब कुछ बेकार था। हाँ, एक खुशी जरूर थी, कम से कम इस खानदान को मैंने किसी अलमिये से दो चार नहीं किया। इस एहसास से दिल को सुकून मिलता था। उस रात जो मुझे खाना पेश किया गया, निहायत उम्दा किस्म की बिरयानी थी। भूख जोरों पर थी। मैंने हाथ धोकर खाने का आगाज किया। बिरयानी की प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नजर आ रहा था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साखत थी उसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बाहर बरामद हुआ, अचानक मैंने उसे किलबिलाते हुए देखा। फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। तब मैंने उसे दहशत भरी नजरों से देखा। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रबर जैसा इंसानी मुजस्समा था, चलता फिरता मुतहर्रिक मुजस्समा। उसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और फौरन मेरे कंधे पर आ गया। दहशत से रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे, मेरे हलक से चीखें निकल गईं। मैंने फुरीरी लेकर उसे शाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। उसकी उंगलियां नन्हे मुन्ने कांटों की तरह मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर उसकी मनहूस आवाज उभरी, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतरो मर्दूद, मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से भिंची हुई आवाज में कहा। अरे रे रे, उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे, और पागलों को पागलखाने रखकर मार लगाई जाती है। बात करने आए हम तुमसे, आराम से बैठो, बात करो, समझ में आया या नहीं? उसने कहा। उसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज सुनकर बाहर पहरा देने वाला संतरी सलाखों के करीब आकर खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा, और फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं उसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता? मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहा उभरा। फिर उसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया।
वहां से जमीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था जो मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसकी हकीकत को जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रोंदे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो तलपट करके रख दिया, सारे काम अधूरे रह गए हमारे। अगर तो हमारे काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी, संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी बनेंगे हमारे सामने। तूने तो हमें बांध के रख दिया है, तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आवेगी। हमारे लिए भी तो एक ही है, कोई दूसरा होता तो सोचते, और वो तू है। मगर क्यों? कहा ना तुझसे, बात तेरी समझ में नहीं आवेगी। तू खुद हमारे पास चल के आया था, हम तो तेरे पास नहीं गए थे। जाप किया था हमने पूरे 100 दिन का, और समय दिन जिसे हमारे पास आना था वो कोई और नहीं, तू था। जीवन में एक ही बार जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो होगा तुझे लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों। और हम तुम्हें समझाए देते हैं कि बेकार की जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। तू यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तू जो चाहे सो कर सके। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारे पर दौड़े, तू जिसे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे लिए, सोने चांदी के ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की जिद कर रहा है। पूरे संसार में तू अकेला धर्म महात्मा है। लोगों को देख, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला काटने के लिए दौड़े पड़ते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तो हमारा काम नहीं करता, ना कर, सड़ सड़ के मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई तेरा नाम लेवा ना होगा। क्या मिलेगा तुझे? बोल बोल, तुझे क्या मिलेगा? मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से देखता रहा, वो मुझे देखता रहा। फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भोरिया चरण है हमारा नाम। पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भोरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज दे लीजियो। हमें जब भी आवाज देगा हम दौड़े चले जाएंगे। ठीक है बोरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूं, मैंने कहा, और उसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर बाद वो वहां से चला और सलाखों के दरवाजे की जानब बढ़ गया। ये सलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो इनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भागकर उसे देखूं, काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और उसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए उसके साथ। लेकिन खुद ही मुझे अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब वो बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह ढिढाल हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी थी, लेकिन अब वो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, नापाक हो गई थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे उस कमीने ने। भला इन चावलों का एक दाना भी मेरे हलक से कैसे गुजरता। कराहत हो रही थी मुझे इस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आया और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो, मैंने आजिज़ी से कहा। और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बायस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बस भाई, बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठा कर ले गए। इससे ज्यादा
मेरे जैसे इंसान के साथ कोई और हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा, खुद मुझे क्या हो गया है। मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा खानदान अच्छा था। माँ बाप भाई बहन नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने खानदान को बदनमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अकीदा क्यों जागा? पीर फागन का मज़ार बेशक मेरे लिए काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था उनके मज़ार पर हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रवायत के तौर पर किया था मैंने। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पड़ रहा था मेरे सीने में कि जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तकबिल या जिंदगी दाव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों मैं इस से इतनी जिद कर रहा था। अगर इससे तावन करके उसके कहने के मुताबिक पीर फागन के मज़ार पर हाजिरी देने की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी ही हासिल हो जाती, और अगर ये कोशिश नाकाम भी हो जाती तो फिर वो शैतान उसे मेरा कसूर करार नहीं दे सकता था। मैं भी तो उससे कह सकता था कि उसकी शक्ति, उसकी कुव्वत पीर फागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं इस शैतान के पुतले को वहां ले जाने में नाकाम रहता हूं तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या मैं एक गुनाहे अजीम का मुर्तकिब नहीं होगा? एक नापाक रूह को एक मुकद्दस जगह पहुंचाने का बायस नहीं बन जाऊंगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल हो भी गई तो क्या वो मेरे लिए कारआमद हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छीन लिया जाएगा? न जाने क्यों दिलो दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदतीनत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और फिर मेरी ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस होने लगा। यूं लगा जैसे इस तस्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी हो। इससे पहले तो कभी ऐसी नेक बातों पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कहां से बहुत से अक़वाल याद आ रहे थे। नेकियों के रास्ते मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन इनका इख्तिताम हमेशा खुशगवार होता है। जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। अगर मुझे अपनी बदनुमा जिंदगी में कोई नेक काम करने का मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से क्यों गंवाऊं? अपने आप को इम्तिहान में क्यों न डाल दूं? शायद यही मेरी बुराइयों का कफारा हो जाए। हरगिज़ नहीं। मरदूद शैतान भूरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े।